हेलो प्यारे दोस्तों। आज फिर मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी उदयपुर नाव के गांव के एक मोची की है। वह मोची बहुत ही गरीब था। वह मोची और उसकी पत्नी दोनों आपस में बड़े मेल इत्तेफाक के साथ रहते थे और वह बहुत ही गरीब थे, लेकिन मोची बहुत ज़्यादा लालची था। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे मैं अमीर बन सकूं, लेकिन उसकी धर्मपत्नी हमेशा उसे समझाती थी कि अमीरी में कुछ नहीं रखा है। हम जो 2 वक्त की रोटी अपनी मेहनत से कमाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुख है, इसलिए आपको अमीर बनने के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमारे भाग्य में अमीर बनना लिखा है तो परमात्मा अपनी तरफ से हमको अमीर बनाएंगे, लेकिन वह मोची को तो जल्दी से जल्दी अमीर बनना था। वह मोची दिन रात अमीर बनने के सपने देखता था। एक दिन सुबह सुबह वह मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गया। जब वह मंदिर में माथा टेक रहा था तो तभी उसने देखा कि उस नगरी का राजा उस मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए आया है। तो वह मोची और मंदिर के कुछ और लोग राजा की सवारी को देखने लगे। राजा के साथ उसके सैनिक भी थे। उसकी शाही सवारी बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह मोची देख रहा था कि राजा अपने रथ से नीचे उतरा और मंदिर की ओर चलने लगा। मंदिर में पहुंचकर राजा ने उस मंदिर के दान पात्र में कुछ हीरे और सोने की मोहरें डाली और भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करके भगवान को माथा टेक कर और दोबारा फिर अपने रथ पर सवार होकर वह अपने राजमहल की ओर चला गया। जब राजा ने उस दान पात्र में हीरे और सोने की मोहरें डाली तो ये देखकर उस मोची की आंखें फटी की फटी रह गई। वह मोची के मन में बहुत ज़्यादा लालच आने लगा। वह मोची सोचने लगा कि अगर ये सोने की मोहरें और ये हीरे मैं किसी तरह से हासिल कर लूं तो मेरा पूरा जीवन सुख के साथ व्यतीत हो सकता है। ये सोचकर वह मोची ने उन हीरों और मोहरों को सोने की मोहरों को चोरी करने की योजना बनाई। वह रात्रि के समय उस मंदिर में चोरी से दाखिल हुआ और उस दान पात्र को तोड़कर उसमें से वह सारी सोने की मोहरें और हीरे निकाल लिए और उनको एक थैली में डालकर अपने घर वापस चला गया। घर जाकर अपनी धर्मपत्नी को कहने लगा कि ये देखो, मैं आज आपके लिए क्या लाया हूँ। तो जब थैली खोलकर उसने अपनी पत्नी को दिखाई तो वह देखकर कहने लगी कि अरे ये क्या है, ये कहाँ से लेकर आए हो इतना ज़्यादा सोना, और ये हीरे आपको कहाँ से मिले, आपने कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया है। तो वह मोची कहने लगा कि नहीं, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ इतना करो कि हमें अभी इस गांव से जाना होगा। तो उसकी धर्मपत्नी कहने लगी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वो मोची कहने लगा कि तुम जल्दी करो, ये बहस करने का वक्त नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। तो वह दोनों रात को अपने घर से निकलते हैं और जंगल के रास्ते जा रहे हैं और रात बहुत हो चुकी है। चलते चलते वह दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। वह मोची ने देखा कि एक पत्थर की गुफा है और वह सोचता है कि रात यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, जब सुबह होगी तो हम आगे चलेंगे। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर इसी गुफा में आराम कर लेते हैं और सुबह होते ही हम आगे निकल जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तभी दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा में एक तरफ आग जल रही थी और एक जगह कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मोची की पत्नी डर जाती है। मोची को अपने धन की फिक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ये धन छीन कर ले जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मोची अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो दोनों उसी गुफा में सो गए। तभी वहां पर एक भयानक दिखने वाला मायावी राक्षस आता है। उसके हाथों में जानवरों का मांस होता है। तभी उसे मोची के सोने की आवाज़ सुनाई देती है।
जो खराटे मारकर सो रहा था। वो सोचता है कि अंदर ये कौन है। जब वो अंदर देखता है तो मोची और उसकी पत्नी उसकी गुफा में ज़मीन पर सो रहे हैं। वो राक्षस कहता है कि आखिरकार मेरे लिए आज नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया है, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। तभी मोची की पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों राक्षस को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। राक्षस कहता है कि मैं तुम दोनों को आज खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। मैं एक खूंखार राक्षस हूँ। मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मज़ा आता है। वो दोनों कहते हैं कि हमें छोड़ दें। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी गुफा है। रात काटने के लिए हमें शरण चाहिए थी, इसलिए आपकी गुफा में आ गए हैं। हमें जाने दो, मैं एक मोची हूँ। हमें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हमें छोड़ दो। वो राक्षस कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से मांस लेकर आना होगा। जल्दी जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। मोची कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल में जाते हैं और तुम्हारे लिए मांस लेकर आते हैं। राक्षस ने कहा कि नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी, ये जो मेरे पास मेरी गुफा में रहेगी। अगर तुम जल्दी मेरे पास किसी जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो तुम्हारी पत्नी को मैं खा जाऊंगा। अब जल्दी जाओ। और मोची ने कहा कि राक्षस महाराज, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी पत्नी को नहीं खाएंगे। तो राक्षस कहने लगा कि ठीक है, जल्दी जाओ। मोची ने कहा कि मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। मोची की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि गुफा में सही नहीं लग रहा है, लेकिन आपके धन पाने के लालच ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब राक्षस के लिए किसी जानवर का मांस जल्दी से लेकर आओ, नहीं तो ये राक्षस हमें खा जाएगा। मोची ने कहा कि नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जानवर का मांस लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वह जंगल में चला जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है एक छोटा हिरन मरा हुआ पड़ा है। मोची ने सोचा कि इस हिरन को उस राक्षस के पास ले जाता हूँ। मोची उस हिरन को अपने हाथों में उठाकर उस राक्षस की गुफा में आता है। तभी मोची देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। राक्षस उसके पास बैठकर उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर मोची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। हाय कपटी राक्षस, तूने ये क्या किया? मेरी पत्नी को खा गया। मैं जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुमसे जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही मार डाला। राक्षस कहने लगा, तुमने देर कर दी और मुझसे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। मुझे माफ़ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मुझे माफ़ कर दो। मैं उस मंदिर से धन ना चुराता और ना हम यहाँ पर इस जंगल में आते, और मेरे लालच ने मुझसे ये क्या करवा दिया। जिसके बाद वह राक्षस सो जाता है। मोची रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में चलते चलते एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ़ कर देना भाग्यवान, मेरे लालच ने तुम्हारी जान ली है। मुझे बहुत पछतावा है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना। उस पेड़ के ऊपर एक सुनहरी पक्षी रहता था। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि वो पक्षी कहता है कि कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? मेरे सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। मोची उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। फिर मोची उस पक्षी को बताता है कि एक खूंखार राक्षस ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूँगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूँगा? मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उस खूंखार राक्षस को
अपने आप को समर्पित कर दूंगा, मैं जीना नहीं चाहता। वो पक्षी कहने लगा कि इस खूंखार राक्षस का आतंक तो ये जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होने को हैं। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। मोची ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तो क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है? जल्दी बताओ। पक्षी कहने लगा कि मेरा नाम गरुड़राज है, मेरे पास दैवी शक्तियां हैं, इसलिए वह खूंखार राक्षस मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी के जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होगा। गरुड़राज, आखिर क्या है वह कठिन रास्ता? मुझे बताओ। मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। वो पक्षी कहने लगा कि इस जंगल में दक्षिण दिशा की तरफ एक गुफा है, जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी ऋषि तप कर रहा है। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वो तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएंगे, लेकिन वो तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में आसानी से आने नहीं देता। तुम्हें उनसे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। मोची ने कहा कि गरुड़राज, मैं जरूर उसको मिलूंगा, उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी गरुड़राज मोची को अपना एक पंख देता है और कहता है कि मेरा ये जादुई पंख ले जाओ। जब उस गुफा में तुम्हें मुश्किलें आएंगी, तब ये मेरा जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेगा। मोची वह पंख लेकर जंगल में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगता है। काफी देर तक चलने के बाद एक गुफा दिखाई देती है। मोची उस गुफा में प्रवेश करता है तो एक विचित्र सा दिखने वाला एक चमगिद्दड़, जिसकी आंखें सुर्ख लाल होती हैं, उस पर झपट पड़ता है। मोची ने कहा कि कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चमगिद्दड़ ने कहा कि तपस्वी राज की इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं कि कोई इंसान यहाँ नहीं आ सकता है? मोची ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे गरुड़राज जी ने भेजा है, मुझे तपस्वी से मिलना ही होगा, मुझे आगे गुफा में जाने दो। ये सुनकर वह डरावना चमगिद्दड़ उसे छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तपस्वी से तुम्हें मिलने दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के दो रास्ते बताऊंगा, तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी नहीं मिल पाओगे। मोची ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। जिसके बाद डरावना चमगिद्दड़ अपनी आंखों की शक्ति से दो रास्ते बना देता है। एक रास्ते पर बहुत ही रोशनी होती है और दूसरे रास्ते पर बहुत अंधेरा होता है, जिसमें सिर्फ कुछ मिसालें जग रही होती हैं। ये सुनकर मोची सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है, और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे महर्षि तपस्वी इसी अंधेरे राह पर मिलेंगे। चमगिद्दड़ ये सुनकर खुश हो जाता है, कहता है कि बहुत अच्छा जवाब दिया, तुम्हारी राह इसी अंधेरे रास्ते से होती हुई उजाले की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। वो मोची अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि एक बड़ी सी शिला दिख रही है। गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वह उस शिला के पास जाता है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। लगता है कि शिला के उस पार ही तपस्वी जी मिलेंगे। अब वह मोची उस शिला को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से ताश से मास नहीं होती। तभी उसे शिला के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है कि कौन हो तुम और क्यों शिला को हटाने की कोशिश कर रहे हो।
क्या तुम जानते नहीं कि ये गुफा तपस्वी ऋषि जी की है? किसी भी इंसान का यहाँ आना मना है। उसने कहा कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे यहाँ गरुड़राज जी ने भेजा है और मुझे महर्षि तपस्वी जी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हें गरुड़राज जी ने भेजा है, इस इस इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मोची कहने लगा कि मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, क्या करना होगा मुझे बताओ। फिर आवाज़ आई, इस शिला को खोलने की चाबी यहीं कहीं आस पास ही है। इसका पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम इस शिला के अंदर आ पाओगे। वो मोची ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, तो कुछ देर सोचने के बाद वो देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल उस पक्षी राज के पंख की तरह होता है, जो कि उस मोची के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो शिला की चाबी पंख है, क्योंकि शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान गरुड़ राज के पंख की तरह ही है। जैसे ही मोची ने उस पंख को शिला पर रखा, तो पंख शिला में समा जाता है और शिला का दरवाज़ा खुल जाता है। मोची इस गुफा के अंदर जाता है, देखता है कि एक महान तपस्वी ऋषि एक स्थान पर अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तभी मोची उनके पास जाता है। हे महान तपस्वी राज, आंखें खोलिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हो, कृपया अपनी आंखें खोलिए। तपस्वी कुछ देर के बाद अपनी आंखें खोलता है। कहते हैं कि कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? हम अपने ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ आना वर्जित है, लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? तो मोची ने कहा कि मैं एक गरीब मोची हूँ, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से कुछ हीरे और सोने की मोहरें चुराकर अपनी पत्नी के साथ एक गुफा में पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहाँ हमारा सामना खूंखार मायावी राक्षस से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वह खूंखार राक्षस एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। तो महर्षि जी कहने लगे कि तुमने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को मरवा दिया, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर वह मोची तपस्वी जी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि नहीं नहीं ऋषिराज, ऐसा मत कीजिए, आप एक महान तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मोची की बातें सुनकर ऋषि जी उस मोची से कहते हैं कि अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन इसमें पहले आपको मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वह वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो और उस खूंखार राक्षस का विनाश भी कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। मोची ने कहा कि हे ऋषिराज, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके दोनों सवालों का सही उत्तर देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? तो ऋषि ने कहा कि इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? तो मोची सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है, हे तपस्वी जी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि वो मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं वह भाग्य को बना और बिगाड़ सके, इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि बड़ी है। तो ऋषि जी ने कहा कि बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है, भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और कठिन भी है। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में
भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या क्या है? मोची अब फिर गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है, हे ऋषिराज, क्योंकि आशा अर्थात के अमीर पर ही ये संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत देती है। मनुष्य के जीवन में आशा घने अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह है, जो कि मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। ऋषि जी कहते हैं कि वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर दिया है तुमने। तुम्हारा दूसरा उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तो ऋषि जी उसे जल से भरा अपना लोटा देते हैं और कहते हैं कि ये अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस राक्षस की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर भी डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। तो मोची अमृत अपने हाथ में ले लेता है और ऋषि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ऋषि देव कहते हैं कि इस अमृत से तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाओगे और उस राक्षस का अंत भी कर सकोगे, तुम्हारा कल्याण हो। जिसके बाद मोची अमृत लेकर उस जंगल में जाता है। तभी उसे वो राक्षस मिलता है। राक्षस मोची के हाथ में अमृत का लोटा देख लेता है और कहता है कि तू उस तपस्वी के पास गया था, तो उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊँगा तो तू मेरी आंखों पर ये अमृत भी नहीं डाल पाएगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस पीछे से मोची की गर्दन को दांतों से पकड़ लेता है। तभी गरुड़राज उस राक्षस के ऊपर छलांग मारकर राक्षस से मोची की गर्दन को छुड़ा देता है। राक्षस उन्हें भी कहता है कि अच्छा, तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। तो तभी अचानक से मोची उस कलश से अपने हाथों पर वह अमृत लेकर खूंखार राक्षस की आंखों में डाल देता है। अमृत डालते ही राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है। जिसके बाद मोची और गरुड़ की आंखों में खुशी दिखाई देती है। गरुड़ राज कहने लगे कि तुमने इस राक्षस का अंत कर दिया है, वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की कुछ बूंदें डाल दो। वह मोची अपनी पत्नी की हड्डियों पर उस अमृत को डाल देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो जाती है। ये देखकर मोची खुशी से नाचने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गई, भाग्यवान, तुम मेरे पास दोबारा लौट आई, इसलिए इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। वो कहने लगी कि स्वामी, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो उस खूंखार राक्षस ने मार डाला था, ये सब कैसे हुआ? जिसके बाद मोची अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि सच में तुम एक बहादुर इंसान निकले। आपने लालच करके जो पाप किया था उसकी सज़ा आपको इस रूप में मिली है कि लालच ने मुझे आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप ने मुझे दोबारा जीवित कर दिया है। अब आप कभी भी लालच के झांसे में मत आना। मोची ने कहा कि नहीं भाग्यवान, मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। तो उसके बाद गरुड़राज मोची से कहने लगे कि तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस राक्षस से मुक्ति मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़राज, आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं था। तब गरुड़राज से आज्ञा लेकर मोची और उसकी पत्नी अपने गांव में वापस आ जाते हैं और वह मोची उसी मंदिर में जाकर दान पात्र में वह हीरे और सोने की मोहरें दोबारा रख देता है और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर जीवन में कभी भी दोबारा लालच न करने की कसम खाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक प्रेरणादायी कहानी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत के बल पर ही
अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।